गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है ना। तो लास्ट क्लास में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ये स्टोन सेल्स क्या है, ठीक है ना। तो आज आपको मैं काइंड्स ऑफ स्क्लेरिड्स बताऊंगा। जो स्क्लेरेंकाइमा है ये स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर और स्क्लेरिड इनसे मिलके बनते हैं। तो जो ये डेड टिश्यूज है, स्क्लेरेंकाइमा आर द डेड टिश्यूज। तो जो स्क्लेरिड्स हैं ये लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड इनके, है ना। और लिग्निफाइड वॉल होती है और बीच बीच में जहां जहां लिग्निफिकेशन नहीं होता है तो वहां पिट्स रह जाते हैं। नैरो ल्यूमेन होता है स्क्लेरिड्स के अंदर। और जो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स है वो भी कुछ इसी तरीके से बने होते हैं ना। तो मैं यहाँ पर स्क्लेरिड्स के काइंड्स बताऊंगा, है ना। काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स। ओके, हम स्क्लेरिड्स के काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, तो मैं स्केच बनाऊंगा और आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट हम लेते हैं ब्रैकीस्क्लेरिड और स्टोन सेल। ये जो है ना बेटा, ये है ब्रैकीस्क्लेरिड। ब्रैकीस्क्लेरिड, ओके। और इसे हम स्टोन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न है ना, अगर आपको मिलता है स्क्लेरिड्स के अंदर, ओके बेटा, कैसे पता चल गया सान्या? ये जो है ना, ये डिपोजिशन है, ये लिग्निफिकेशन है, ये लिग्निफिकेशन है, ठीक है। लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, ध्यान रखना आप। लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर। और ये जो है ना, ये पिट्स हैं जो खाली स्पेस है जहां डिपोजिशन नहीं है, और ये सेंट्रल पार्ट है जो कि ल्यूमेन है। ओके, तो ये हो गया ब्रैकीस्क्लेरिड और स्टोन सेल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं मैक्रोस्क्लेरिड लेते हैं। ये रोड रोड शेप्ड होता है ना, मैक्रोस्क्लेरिड। ये जो पैटर्न है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये बेटा मैक्रोस्क्लेरिड है। ये क्या है? मैक्रोस्क्लेरिड। ओके, तो फर्स्ट हो गया ब्रैकीस्क्लेरिड और स्टोन सेल।
सेकेंड वन इज द मैक्रोस्क्लेरिड, है ना, इस शेप में स्क्लेरिड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हम ये देखिए, ये जो पैटर्न है ना, इसे हम कहते हैं, ये थर्ड पैटर्न है एस्ट्रोस्क्लेरिड, स्टार शेप का। ये जो स्टार शेप पैटर्न होता है, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना ना, एस्ट्रोस्क्लेरिड, ठीक है बेटा। तो स्टार शेप जो स्ट्रक्चर होती है स्क्लेरिड की, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड, तो इसी शेप में देखने को मिल सकते हैं स्क्लेरिड प्लांट्स के अंदर। एक और है, इसे हम कहते हैं फीलीफॉर्म, है ना। इस तरीके की शेप नजर आए तो इसे हम कहते हैं फीलीफॉर्म स्क्लेरिड। क्या कहते हैं? फीलीफॉर्म स्क्लेरिड। ओके बेटा, देख रहे हैं, साथ साथ में स्केच भी ड्रॉ किया करो आप। ओके, फिफ्थ हम लेते हैं ऑस्टेरो। इसमें क्या होता है कि जो एंड्स होते हैं ना, वो ऐसे थोड़े से फैले हुए होते हैं, जो एंड है वो फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, है ना। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं ऑस्टेरो स्क्लेरिड। क्या कहते हैं? ऑस्टेरो स्क्लेरिड। ओके बेटा, ऑस्टेरो स्क्लेरिड कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप थे स्क्लेरिड के। अब जो सानिया का क्वेश्चन था कि स्टोन सेल क्या किसे कहते हैं, तो स्क्लेरिड को ही कहते हैं। जो फर्स्ट मैंने पैटर्न बताया था उसे स्टोन सेल या ब्रैकी स्क्लेरिड कहते हैं, और उनमें लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। जनरली स्पेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, और ये टिश्यूज डेड टिश्यूज है। ये क्या है? डेड टिश्यूज है। तो ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ना। अब बच्चों, जो लॉन्गेस्ट सेल्स है प्लांट्स की, वो फाइबर्स है। जो प्लांट के जो फाइबर्स हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। तो जो लॉन्गेस्ट फाइबर है जिस प्लांट में पाया जाता है, उस प्लांट का नाम भी मैं बता देता हूं। लॉन्गेस्ट जो फाइबर है प्लांट का, जिस प्लांट का होता है लॉन्गेस्ट फाइबर, वो देख लीजिए आप, बोहमीरिया नीविया, ठीक है ना। इस प्लांट का एक अनदर नाम है, वो है रैमी। इसे हम रैमी भी कहते हैं। इस प्लांट को क्या कहते हैं? रैमी प्लांट भी कहते हैं। तो बोहमेरिया नीविया, ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन है। इस प्लांट का जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट फाइबर है। और लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर की यदि बात हो, कमर्शियल फाइबर की, तो जो जूट का फाइबर है ना, जूट प्लांट का, है ना, तो जो जूट फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर। ओके बेटा, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, यही कंप्लीट हो रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, चलिए। थोड़ा सा बच्चों अपन को स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी अब। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, दीज आर फॉर्म बाय द मोर देन टू और मोर देन मोर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कई सारे कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ये प्लांट के अंदर वेस्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। क्या एग्जाम्पल है इनके? जाइलम, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है जाइलम और सेकंड एग्जाम्पल है फ्लोएम। ओके बेटा, जाइलम और फ्लोएम इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़े हम। सबसे पहले लेते हैं जाइलम। जो टर्म जाइलम है ना बेटा, जो टर्म जाइलम है, ये दिया था नेगेली ने। टर्म जाइलम वॉज गिवन बाय नेगेली। ये किसने दिया था? नेगेली ने दिया था। ओके, ध्यान रखना ये। अब ये 4 टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। इसके 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रैकेट, ओके। सेकंड, वेसल्स, ट्रैकेट, वेसल्स। थर्ड, जाइलम फाइबर्स। ओके, और फोर्थ वन इज द जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ क्या है बेटा? जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। जाइलम जो है इसकी टर्म नेगेली ने दी थी, एंड दिस इज फॉर्म बाय 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट इज द ट्रैकेट, सेकंड इज द वेसल्स, थर्ड इज द जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ वन इज द जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा। अब इन चारों कंपोनेंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जाइलम को, और जाइलम में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकेट। जो ट्रैकेट्स होती है ना बेटा, ये बेड है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो तीन है ना, ये ट्रैकेट, वेसल और जाइलम फाइबर, ये बेड है, ये बेड एलिमेंट है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, दैट इज द लिविंग एलिमेंट और लिविंग कंपोनेंट। ओके। अब जो ट्रैकेट्स हैं, ये सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल है ट्रैकेट। इनके बीच में ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही शॉर्ट होती है, मतलब इनकी जो साइज है वो मिलीमीटर में होती है, ठीक है ना। 1 से 10 मिलीमीटर के बीच में तो साइज होता है इनका, तो बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और, इनके अंदर अंदर की सरफेस पर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। अंदर की सरफेस पर क्या पाया जाता है? लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। मैं ट्रैकेट का स्केच बना रहा हूँ, आप भी बनाइए।
ये देखिए बच्चों, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ये ट्रैकिड का स्केच है, ठीक है ना। और एक ट्रैकिड फिर दूसरी ट्रैकिड, फिर इस तरीके से क्या इनका कनेक्शन रहता है, और साथ ही साथ ये पैरेलल भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर और मिनरल का अपवर्ड ट्रांसमिशन होता है। ओके बेटा, तो ये ट्रैकिड का स्केच है। अब बात करते हैं हम लिग्निन के डिपोजिशन की। लिग्निन के डिपोजिशन से अंदर जो ल्यूमेन है उसमें डिफरेंट शेप्स नजर आती है। तो इसके बेसिस पर अलग अलग टाइप की ट्रैकिड देखने को मिलती है। तो मैं आपको लिग्निन के डिपोजिशन के बेसिस पर वेरियस जो टाइप है वो मैं बताता हूँ आपको। ये बेटा इस तरीके से अगर होता है ना डिपोजिशन, और इस तरीके से सर्कुलर सी रिंग बनती है, तो फिर इसे हम कहते हैं एन्यूलर। क्या कहते हैं? एन्यूलर। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? एन्यूलर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से अगर डिपोजिशन देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल। ओके बेटा, सिंपल है, स्केच के बेसिस पर आपको समझना है ना। ये एनुलर है और ये स्पाइरल है। नेक्स्ट लेते हैं हम। ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हम कहते हैं स्क्लेरी फॉर्म। क्या कहते हैं? स्क्लेरी फॉर्म। ओके बेटा, तो लिग्निन के डिपोजिशन के बेसिस पर आपको ट्रैकिड्स के मैं वेरियस टाइप समझा रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि सर्कुलर डिपोजिशन है तो इसे हम कहते हैं एनुलर, यहाँ इस तरीके से है तो इसे हम स्पाइरल, और ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं स्क्लेरी फॉर्म। नेक्स्ट ले रहा हूँ बच्चों मैं, इसमें रेटिक्यूलेट।
ये देखिए, तो ये जो इस तरीके का जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट। ठीक है बेटा, ये रेटिकुलेट हो गया। अच्छा, पिट्स कैसे बनते हैं? जहां जहां लिग्निन बचा रह जाता है ना, का डिपोजिशन नहीं होता है, तो वहां पिट्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? पिट्स रह जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है ना, तो ये सिंपल पिटेड है ना, ये क्या है? सिंपल पिटेड। ओके, और एक और पैटर्न है पिट का ही, बॉर्डर्ड पिट, है ना। बॉर्डर्स पाए जाते हैं पिट्स के चारों ओर, तो फिर वो बॉर्डर्ड पिट्स हो गया। ये देखिए, ठीक है ना, इसमें देखो, ये पिट है, इसके चारों ओर एक बाउंड्री और हो रखी है। तो ऐसे जो है इन्हें हम कहते हैं बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड पिटेड, है ना। ये बॉर्डर्ड पिट्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग प्रकार से जो है पिट्स का फॉर्मेशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, और ट्रैकिड्स में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों के जो ट्रैकिड्स जो है जाइलम का पार्ट, वो आपको एक्सप्लेन हो चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं वेसल्स। ठीक है, देख लीजिए, स्केच देख लीजिए आप एक बार। ओके बेटा, चलिए आगे। सेकंड मैं ले रहा हूँ वेसल। वेसल, ठीक है ना। वेसल्स क्या है बच्चों? ये सिन साइट होती है। सिन साइट का मतलब समझते, कई सारी सेल्स के फ्यूजन से बनती है। जो वेसल्स होती है, कई मैनी सेल्स के फ्यूजन से बनती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सिन साइट कहते हैं, SYNCYTE। ठीक है ना, ये भी डेड होते हैं। जो वेसल्स एलिमेंट है ये भी डेड होते हैं, और इनमें परफोरेशन पाया जाता है, छेद पाए जाते हैं। ठीक है ना, और वेसल्स के द्वारा भी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसमिशन होता है। वेसल्स के द्वारा भी क्या होता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसमिशन होता है। अपवर्ड ट्रांसमिशन भी होता है, लेटरल भी होता है। एक के बाद एक वेसल्स कनेक्टेड रहती है, और उसके अलावा इनमें पिट्स होते हैं, है ना, परफोरेशन होते हैं। तो पिट्स होने की वजह से क्या है, लेटरल कनेक्शन भी पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं वेसल्स के साथ में। तो लेटरल डायरेक्शन में भी ट्रांसमिशन होता है वाटर और मिनरल्स का। तो मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ।
ये है ना, ये देखिए, ठीक है बेटा। तो ये वेसल्स का एक वेसल का स्केच है। ये लॉन्ग होती है, ये फ्यू सेंटीमीटर यानी कि अप टू 10 सेंटीमीटर तक वेसल्स लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि कई सारी सेल्स के फ्यूजन से ये बनती है। और इनमें लेटरल कनेक्शन भी होता है, प्लाज्माडेस्मेटल तो लेटरल ट्रांसमिशन भी करते हैं और अपवर्ड भी करते हैं वाटर और मिनरल्स का। और एक के बाद एक वेसल्स आपस में कनेक्टेड होती है, और ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाते हैं एक से दूसरे से, ठीक है ना। तो ये वेसल्स का है, ठीक है। ये भी क्या होती है, डेड सेल्स होती है, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं थर्ड कंपोनेंट ले रहा हूं, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर का भी मैं स्केच बना देता हूं। ये भी डेड एलिमेंट होते हैं। ये इस तरीके से, तो ये जाइलम फाइबर का स्केच है बच्चों। और ये भी मतलब सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है ना, टिश्यूज को सपोर्ट देने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, चलिए, तो ये जाइलम फाइबर हो गया। और ये भी क्या है, डेड एलिमेंट है। ये भी क्या है, डेड एलिमेंट है। अब मैं बना देता हूँ जाइलम पैरेन्काइमा। होते हैं ये लिविंग होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा, ये जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग टिश्यू होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज करना, फूड का स्टार्च के रूप में या फैट के रूप में स्टोर करना। ओके बेटा, तो ये मैंने अलग अलग फंक्शन बता दिए चारों कंपोनेंट्स के। अब मेन फंक्शन पर आ जाते हैं कि जाइलम जो टिश्यूज होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ये अंदर की ओर होते हैं और स्टेम में, रूट में, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लीव्स तक, है ना, लीव्स तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। आधी बात समझ में आपके, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जाइलम का फंक्शन का पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, है ना। आपके जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है।